अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ शाज़िया मुज़म्मिल आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, कल के लेसन में हमने पढ़ा फेले माजी को कैसे पहचाना जा सकता है। आज इसको मज़ीद जानेंगे। अल्लाह के लिए अपनी नियत को खालिस करते हैं। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लि अहदिन फीही शैआ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अच्छा जी जनाब, हमारा आज का कोर्स हम देख रहे हैं अफला यतदब्बरून अल कुरान। क्या भला वो कुरान पर गौर व फिक्र नहीं करते या उनके दिलों पर कुफल पड़ गए हैं। दिलों पे कुफल कैसे पड़ते हैं? बिल्कुल ऐसे ही, जब हम अपने दिलों में मजीद गुंजाइश नहीं रखते किसी चीज के लिए और हमारे दिल पहले से ही आलूदा होते हैं और ये आलूदगी बढ़ती रहेगी, तो फिर अल्लाह ताला हदायत का रास्ता बंद कर देते हैं। जी, हम देखेंगे आज अपना दूसरा लेसन। पहले लेसन की थोड़ी सी रिवीजन करेंगे। हमने पहले लेसन में पढ़ा था तीन जबर को। तीन जबर किसी भी हर्फ के ऊपर अगर मौजूद हैं तो उसका मतलब है उसने किया। इसी तरीके से दो जबर भी यही पहचान रखते हैं, उसने किया। यानी फेले माजी मारूफ, काम गुजरे हुए जमाने में हो चुका है। कफरा उसने कुफर किया, शकरा उसने शुक्र किया, ज़करा उसने जिक्र किया। आज इसी को आगे बढ़ाते हैं, हम देखते हैं आज का लेसन हमें क्या कह रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये मान कर चलें कि आप कुरान अरबी समझते हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं। नीचे दिए गए तमाम उर्दू अल्फाज को देखिए जो आप अच्छी तरह जानते हैं। ये हमने पहले लेसन में भी पढ़ा है। नज़रा, इसने किया के साथ इसका मायने कीजिए उसने नजर किया या उसने देखा। मना, उसने मना किया। कतला, उसने कत्ल किया। सबरा, उसने सब्र किया। शकरा, उसने शुक्र किया। ज़करा, उसने जिक्र किया। अब अगर हम इन तमाम अल्फाज के आखिर वाले हर्फ को यानी तीसरे हर्फ को पेश देकर वाव अलिफ का इजाफा कर दें तो प्लूरल बन जाएगा, यानी जमा बन जाएगा। सॉरी, कताला बन जाएगा कतालू, कफारा बन जाएगा कफारू। तो आज की क्लास में हमने दो बातें सीखी हैं अभी तक। किसी भी अल्फाज के तीनों हर्फ के ऊपर जबर हो, उसके मायने उसने किया। किसी भी हर्फ के यानी लफ्ज के इन तीन जबर वाले लफ्ज के तीसरे हर्फ को पेश देकर वाव अलिफ का इजाफा कर दिया जाए तो मायने बन जाएंगे उन्होंने किया। अब तीसरी बात भी सीख लेते हैं। किसी भी लफ्ज के पहले और आखिरी हर्फ पर जबर हो और दरमियान के हर्फ पर जबर जेर पेश कुछ भी हो, उसके साथ भी यही मामला होगा, यानी आखिरी हर्फ को पेश देकर वाव अलिफ का इजाफा कर दिया जाएगा। तो आज के जो सबक की मोटी निशानी, सॉरी, पहले और आखिरी हर्फ पर जबर, पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर जबर के साथ दरमियान की हरकत जो चेंज भी हो सकती है, उन हरूफ के आखिरी हर्फ को अगर पेश दे के वाव अलिफ का इजाफा कर दिया जाए, मायने बन जाएंगे उन्होंने किया। अक्सरियत का कंफ्यूजन क्या है? रजा, उसने लौटा। खराजा, उसने निकला। या आमाना, उसने ईमान लाया। क्योंकि आम तौर पर हम उर्दू जबान में उसने लौटा नहीं कहते बल्कि हम कहते हैं वो लौटा। उसने निकला नहीं कहते बल्कि हम कहते हैं वो निकला। उसने ईमान लाया नहीं कहते बल्कि हम कहते हैं वो ईमान लाया। तो यहाँ पर उसने के बजाय वो भी इस्तेमाल करें तो मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उर्दू जुबान में अपनी
अल्फाज इस्तेमाल करके जिस तरीके से हम बोलते हैं, हम उस मीनिंग्स को जो है वो इजी कर सकते हैं अपने समझने के लिए। मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अक्सरियत को जो ये कंफ्यूजन है कि हमेशा उसने आता है इसके साथ, लेकिन बाज जगह पे ये सुटेबल नहीं हो रहा, तो उर्दू में हम अपने हिसाब से जो सुटेबल वर्ड होगा वो हम लगा सकते हैं। जैसे रजा, उसने लौटा के बजाय वो लौटा। दो जबर और तीन जबर वाले अल्फाज के साथ वाव अलिफ, ये हमारा आज का लेसन है। वाव अलिफ, उन सब ने किया। हम देख रहे हैं राइट हैंड पे जो लफ्ज हैं वो तीन जबर वाले हैं और उनका तर्जुमा उसने किया आ रहा है। सजदा, उसने सजदा किया। आमिला, उसने अमल किया। कफरा, उसने कुफर किया। समिया, उसने सुना। कतला, उसने कत्ल किया। क़ाला, उसने कहा। आमना, वो ईमान लाया। ये हमने पढ़ा वाहिद का तर्जुमा। अब हम देख रहे हैं कि जब आखिरी हर्फ को पेश लगा के वाव अलिफ का इजाफा किया तो चेंज क्या आया। सजदा से सजदू, उन सब ने सजदा किया। आमिला से आमिलू, उन सब ने अमल किया। क़ाला से क़ालू, वो उन सब ने कहा। कफरा से कफरू, उन सब ने कुफर किया। ज़हबा से ज़हबू, वो सब गए। आमनू, वो सब ईमान लाए। वलमू, उन सब ने जुल्म किया। कानू, वो सब थे। दखलू, वो सब दाखिल हुए। समीऊ, उन सब ने सुना। कतलू, उन सब ने कत्ल किया। खराजू, वो सब निकले। दो जबर और तीन जबर वाले अल्फाज मीनिंग उसने किया, वाव अलिफ के इजाफे के साथ उन्होंने किया। हमने ये भी देखा है कि दरमियान वाले हर्फ की हरकत चेंज भी हो सकती है, मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं आएगा। समिया से समिऊ, रदिया से रदियू, शाहिदा से शाहिदू, शरीबा से शरीबू, फ़ालू सजदू, आमनू आमिलू, कतलू कफरू, कालू। इन सब में वाव अलिफ का इजाफा हुआ है उन अल्फाज के साथ जो पहले सिर्फ तीन जबर के साथ थे। जब हमने उसके आखिरी हर्फ को पेश दे के वाव अलिफ लगाया तो मीनिंग्स बन गए उन सब ने किया। अब हम देखते हैं पहले जबर और आखिरी जबर मायने उसने किया और वाव अलिफ के इजाफे के साथ उन्होंने किया। अगेन लेसन को रिपीट करते हैं। सजदा, उसने सजदा किया। सजादू, उन सब ने सजदा किया। आमिला, उसने अमल किया। आमिलू, उन सब ने अमल किया। क़ाला, उसने कहा। क़ालू, उन सब ने कहा। कफरा, उसने कुफर किया। कफरू, उन सब ने कुफर किया। ज़हबा, वो गया। ज़हबू, वो सब गए। आमना, वो ईमान लाया। आमनू, वो सब ईमान लाए। वलमा, उसने जुल्म किया। वलमू, उन सब ने जुल्म किया। काना, वो था। कानू, वो सब थे। दखला, वो दाखिल हुआ। दखलू, वो सब दाखिल हुए। समिया, उसने सुना। समीऊ, उन सब ने सुना। कतला, उसने कत्ल किया। कतलू, उन सब ने कत्ल किया। खराजा, उस वो निकला। खराजू, वो सब निकले। यहाँ आपको एक दायरा नजर आ रहा है। दायरे के तमाम अल्फाज जो हैं वो इन्हीं अल्फाज की प्रैक्टिस हैं, इसी मश्क की प्रैक्टिस हैं, वो जो कि हम अभी सब कर रहे थे, जो कुछ अभी तक हमने सीखा। एक दायरे को कंप्लीट करते हैं, बाकी सारा जो है वो आप खुद करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। दायरे को हम शुरू करते हैं रेड एरो से। क़ाला, उसने कहा। अब हम इसको जमा बनाएंगे। क़ाला, उसने कहा। क़ालू, उन सब ने कहा। आप इसके दूसरे हर्फ को देख लीजिए। आमिला, उसने अमल किया। आमिलू, उन सब ने अमल किया। सजदा, उसने सजदा किया। सजदू, उन सब ने सजदा किया। वलमा, उसने जुल्म किया। वलमू, उन सब ने जुल्म किया। काना, वो था। कानू, वो सब थे। रदिया, वो राजी हुआ। रदू, वो सब राजी हुए। सबरा, उसने सब्र किया। सबरू, वो उन सब ने सब्र किया। समिया, उसने सुना। समीऊ, उन सब ने सुना। फ़अला, उसने किया। फ़अलू, उन सब ने किया। फतहा, उसने खोला। फतहू, उन सब ने खोला। जाला, उसने बनाया। जालू, उन सब ने बनाया। नसरा, उसने मदद की। नसरू, उन सब ने मदद की। आलिमा, उसने जाना। आलिमू, उन सब ने जाना।
ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया। ये अंदर वाले 3 दायरे आप खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए रखेंगे ताकि आप सबको पता चले कि हमने क्या सीखा। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये तमाम के जितने एक्सरसाइज में आपको नजर आ रही हैं ये सब जमा के लिए हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिए। एक दायरे की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। दखलू से शुरू होते हैं। दखलू वो सब दाखिल हुए, इश्तरू उन सब ने खरीदा, अमिलू उन सब ने अमल किया, इश्तरू उन सब ने खरीदा, सजदू उन सब ने सजदा किया, इश्तरू इश्तरवू उन सब ने खरीदा, वलमू उन सब ने जुल्म किया, कानू वो थे, रदू वो राजी हुए, सबरू उन्होंने सबर किया, समीउ उन्होंने सुना, फ़अलू उन्होंने किया, फतहू उन्होंने खोला, जअलू उन्होंने बनाया, नसरू उन्होंने मदद की, ज़करू उन्होंने जिक्र किया, आलिमू उन्होंने जाना, आमिलू उन्होंने अमल किया, क़ालू उन्होंने कहा, कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया, कफरू उन्होंने इनकार किया, वजदू उन्होंने पाया, कानू वो थे, आमनू वो सब ईमान लाए, हाजरू उन्होंने हिजरत की, जाहदू उन्होंने जहद की जहाद किया, कफरू उन्होंने कुफर किया, मातू वो मरे, खरजू वो निकले, दखलू वो दाखिल हुए, सअलू उन्होंने सवाल किया, सदकू उन्होंने सच बोला, लबीसू वो ठहरे, कतलू उन्होंने कत्ल किया, कालू उन्होंने कहा, आमिलू उन्होंने अमल किया, ज़करू उन्होंने जिक्र किया, कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया, इश्तरवू उन्होंने खरीदा, आमनू वो सब ईमान लाए। आज की क्लास में हमने अभी तक क्या सीखा? हमने सीखा फेले माजी मारूफ, जिसकी पहचान हमने पहले सबक में देखी थी, 3 जबर। किसी भी हर्फ के ऊपर 3 जबर या पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर जबर और दरमियान की हरकत चेंज भी हो सकती है। जबर जेर पेश कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसे हरूफ जिनके ऊपर ये अलामात नजर आ रही हैं उनके आखिरी हर्फ को पेश देकर वाव अलिफ का इजाफा कर दिया जाए तो वो वाहिद हर्फ जमा के मायने देगा। जो तर्जुमा उसने किया का दे रहा था अब वो देगा उन्होंने किया। तो इंशाल्लाह ताला हम आसानी के साथ ये लेसन करते चले जाएंगे और पिछले लेसन्स को भी थोड़ा थोड़ा रिपीट करते जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियों के मामलात करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।